दोस्तों, विचार करने वाली बात है और इस चीज को आप ध्यान से सुनिए। बुद्धिज्म भारत में ही जन्मा। यहाँ तक कि बुद्धिज्म की स्थापना सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने की है। उसके बाद सम्राट अशोक ने संपूर्ण विश्व में बुद्धिज्म को फैलाया है। बाद में विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने बुद्धिज्म को दीक्षा भूमि पर पुनर्जीवित किया है। पर इसमें भी काफी सारे इतिहास अंदर छुपे होते हैं। आज बुद्धिज्म भारत से उभर कर संपूर्ण विश्व तक पहुंचता है, पर भारत में ही इसकी संख्या कम देखने को मिलती है। आज हम देखते हैं कि महाबोधि महाविहार और कईयों इतने वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि बुद्धिस्ट लोगों के प्रबंधन में नहीं है। आज हम बाबा साहब आम्बेडकर जी के मूवमेंट के बारे में भी अगर बात करेंगे तो वो भी जो ऐतिहासिक जो धरोहर है वो तक हमारे हाथ में नहीं है। यहाँ तक कि हम वर्ल्ड वाइड में जितने भी राष्ट्रों में जाते हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि बुद्ध धर्म का एक संघ राजा होता है जो कि एक धार्मिक आदेश देता है और उस आदेश का पालन संपूर्ण जितने भी बुद्ध लोग हैं वो सभी पालन करते हैं। पर भारत में संघ राजा तक नहीं है। ऐसी एक काफ़ी सारी अगर बातें आप सोचोगे तो एक एक बातें आपके सामने निकल के आती ही रहेंगी। और ये इतिहास गवाह है, बुद्धिज्म एक खुद में एक चमत्कार है। वैसे तो हम अंधविश्वास पे भरोसा नहीं करते, पर बुद्धिज्म एक अंदर ही चमत्कार है। ये पर्यावरण का एक हिस्सा है। जब जब नफरत बढ़ती है, जब जब युद्ध की परिस्थिति आती है, तब तब बुद्धिज्म जीवित होता है और लोगों को शांति का मार्ग दिखाता है। जिस प्रकार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने, क्योंकि उसके पहले भी 28 बुद्ध हो चुके हैं, बाद में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने बुद्ध धर्म की स्थापना की, वहां से शांति का संदेश फैला। बाद में सम्राट अशोक ने युद्ध का रास्ता छोड़ के बुद्धिज्म को अपनाया और शांति का संदेश संपूर्ण भारत ही नहीं पूरे विश्व को दिया। बाद में विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि पर बुद्ध धर्म की दीक्षा लेके बुद्धिज्म को पुनः जीवित किया। यानी ये सोचने वाली बात है कि देखिए, जब जब बुद्धिज्म अपनी चरम सीमा पे आती है, जब जब दुनिया में शांति भंग हो जाती है, तब तब बुद्धिज्म किसी न किसी रूप से आपके सामने प्रकट हो ही जाता है। एक नेचुरल भी हम कह सकते हैं, अंधविश्वास नहीं है, पर एक न एक शख्स होता है जो कि बुद्धिज्म को पुनः स्थापित कर लेता है और ये बहुत बड़ी बात होती है और यही पावर है बुद्धिज्म की। पर ऐसी काफ़ी सारी बातें हैं कि भारत में जिस प्रकार से बुद्धिस्ट इवेंट होते हैं, बुद्धिस्ट कल्चर के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, दुनिया के बुद्धिस्ट आते हैं जो कि भारत में बुद्धिज्म का प्रचार करते हैं और भारत के भी कई भिक्षु हैं जो कि विदेशों में जाके बुद्धिज्म का प्रचार करते हैं। पर भारत में बुद्धिज्म उस तरीके से फेल क्यों नहीं रहा? आज हम देखते हैं कि कई सारे लोग जातियों में बटे हैं। कोई खुद को महार कहता है, कोई खुद को चमार कहता है, पर बुद्धिस्ट काफ़ी कम लोग कहते हैं। आज विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में ज़रूर पैदा हुआ, पर मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। तो उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि पर बुद्ध धर्म की दीक्षा देके बुद्धिस्ट होकर उनका महापरिनिर्वाण हुआ। उसके बाद में जो जाति को लेके है, तो वो भी कलम संविधान में लागू हो चुकी है। उसके बाद भी काफ़ी सारे लोग बुद्धिस्ट नहीं है। अगर आज बुद्धिस्ट होते और बुद्धिस्ट लोगों का बहुमत होता और जनसंख्या दिखती, तो आज महाबोधि महाविहार शायद से मुक्त होता। आज भारत का कोई चीवर होता, जिस प्रकार से श्रीलंका का है, बर्मा का है, तो वैसे ही भारत का भी होता। वैसी तो भगवा बुद्धिज्म से ही निकला है, सनातन बुद्धिज्म से ही निकला है और ऐसी कई सारी बातें हैं जो कि बुद्धिज्म से ही निकला है। पर बुद्धिज्म का इतिहास कहीं ना कहीं दबाया जाता है। जिस प्रकार से सम्राट अशोक के बाद हम डायरेक्टली विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का नाम लेते हैं, पर शोधकर्ता में अपन हेनसांग को भूल जाते हैं जो कि एक चीनी यात्री थे। उन्होंने बुद्धिज्म की पुनः शोध लगा के उसको वर्ल्ड वाइड किया, यहाँ से चीन जापान यहाँ तक कि बुद्धिज्म को फैलाया। वो भी काफ़ी कम लोगों को इसके बारे में पता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन है, मैं भी कहीं ना कहीं एक अधूरा हूँ, क्योंकि बुद्धिज्म खुद में एक गहरा इतिहास है। क्योंकि बुद्धिज्म को पढ़ने के लिए पेशेंस होना, धैर्य होना, बहुत कुछ होना। और ये मानता हूँ कि ये चीज़ मेरे में इतनी नहीं हो सकती क्षमता, पर जितना सामने नज़र आता है वो अपने डिजिटल माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। आज हमने विश्व शांति धम्म रथ यात्रा निकाली। इस यात्रा में लाखों लोग जुड़े, लाखों लोगों ने अपनी आस्था दिखाई। ऐसा नहीं कि लोगों के अंदर आस्था नहीं है, पर कोई जरिया
अगर उनके पास पहुंचता है तो लोग आज भी मैत्री करुणा के भाव में है, पर वो चीज दिखाई ही नहीं पड़ती। तो इसीलिए हमने विश्व शांति धम्मरथ यात्रा निकाली और इस यात्रा में काफी सारे उपासक उपासिका शामिल हुए और बुद्धिज्म का जो संदेश है संपूर्ण विश्व में फैलाया कि बुद्धिज्म को युद्ध की नहीं अ, युद्ध की नहीं शांति की जरूरत है। तो ये एक मिसाल बन के हमने करके दिखाया। इसी प्रकार से अगर हम कम्युनिटी बेस पे हम एक हो जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इस देश को अगर कोई बचा सकता है तो ये बुद्धिज्म, क्योंकि बुद्धिज्म में करुणा मैत्री का भाव आपको इतर धर्म में जितना नहीं देखने को मिलेगा वो आपको बुद्धिज्म में देखने को मिलेगा। मेडिटेशन, खुद के मन पे कैसा कंट्रोल करना, ऐसी बहुत सारी बातें इसके ऊपर हम धीरे धीरे सब चर्चा करेंगे। पर जिस प्रकार से हम एक आए, अगर उसी प्रकार से संपूर्ण भारत के बुद्धिस्ट एक आए तो अगर इंटरनेशनल जो बुद्धिस्ट आप सभी से जुड़ना चाहते हैं उनको सिर्फ जरिया होना, आज हमने कोशिश की और उसमें हम कई हद तक सक्सेस भी हो पाए, पर इसी लेवल पे हमें रुकना नहीं है। ये आपका और हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी भूमिका निभाएं बुद्धिज्म के प्रचार के लिए। आप खुद होके आके निकले, हम जरिया बन सकते हैं, आप तक वीडियो पहुंचा सकते हैं, आप तक इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, पर आप भी अगर हमें सपोर्ट करते होंगे तो एक हमारी बहुसंख्या हम दिखा सकते हैं। आज भी हम बुद्धिज्म को प्रेजेंट कर सकते हैं और प्रचार प्रसार कर सकते हैं और ये संविधानिक हक है, ठीक है। तो ये सब हम कर सकते हैं। तो मैं आप सभी से दरखास्त करना चाहता हूँ, जितने मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताया, जितनी क्रिएटिविटी बताया, हो सकता है किसी चीज़ में मैं चूक गया हूँ, पर ये इतनी सारी हमें चीज़ें देखने को मिलती है। पर अगर हम एक हो जाए तो आप सोचिए कि दुनिया बुद्धिज्म के सामने झुकती है तो क्या नहीं होगा, आज बुद्धिज्म की पावर क्या नहीं होंगी, क्योंकि बुद्धिज्म युद्ध नहीं, मैत्री का भाव, शांति का भाव ये सिखाता है। तो मैं आप सभी से दरखास्त करना चाहता हूँ कि इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, क्योंकि हम ग्लोबल पीस लेवल पे काम करना चाहते हैं और भारत भी खुद को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करेगा। और आने वाले समय में हम ऐसे ऐसे इवेंट लाएंगे जिसमें कि हम चाहते हैं कि पूरे भारत के बुद्धिस्ट जुड़े, ओनली किसी पर्टिकुलर एक स्थान के नहीं। अगर आप सबकी कम्युनिटी बेस पे अगर पावर दिखेंगी तो दुनिया की कोई भी ताकत खुद ब खुद झुक जाएंगी। ये पावर है बुद्धिज्म की। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जिस प्रकार से मैंने आपको कहा कि जब जब बुद्धिज्म अपने चरम सीमा पे आता है, जब जब दुनिया में अशांति फैलती है, तब तब बुद्धिज्म खुद से ही पुनर्जीवित होता है। बुद्धिज्म एक खुद में ऐसा चमत्कार है, वैसे तो हम चमत्कार को नहीं मानते, वो खुद में ऐसा चमत्कार है। अभी युद्ध की परिस्थिति है और आज भी देखिए कि ग्लोबल पीस लेवल पे बुद्धिज्म शांति के मार्ग को लेके ही आगे बढ़ रहा है और वो मैसेज संपूर्ण विश्व तक पहुंच रहा है, चाहे वो बिहार, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, वॉक फॉर पीस, ऐसी काफ़ी सारे आप इवेंट्स देखते होंगे। तो कहीं ना कहीं बुद्धिज्म एक खुद में एक स्पिरिट है। तो आप इसे फॉलो कीजिए और हमसे जुड़िए, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और हमें आर्थिक सहायता भी कीजिए, जैनी करके हम ग्राउंड लेवल पे जाके हर एक इंफॉर्मेशन आप तक हम पहुंचा सके। आज हम यहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, ये सब के ऊपर ध्यान देते हैं, कंट्रोवर्सी के ऊपर ध्यान देते हैं, हर चीज़ के ऊपर ध्यान देते हैं। अगर आप एक कम्युनिटी बेस पे अगर अपनी पावर कहीं दिखा देते होंगे तो कंट्रोवर्सी वाले कोई प्रश्न ही नहीं आती। जिस प्रकार से कम्युनिटी में आपस में एकजुटता देखने को नहीं मिलती, अगर पूरी कम्युनिटी एक हो जाए तो आपको एकजुटता भी देखने को मिलेंगी, आपको मैत्री का भाव भी देखने को मिलेगा, आपको करुणा भी देखने को मिलेंगी और उस दिन विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का प्रबुद्ध भारत का सपना जरूर पूरा होगा। ये कुछ बातें हैं दोस्तों, आप भी अपने जो राय है कमेंट बॉक्स में हमें बताते रहिए, क्योंकि बुद्धिज्म के काफ़ी सारे प्रकार है, महायानी है, तंत्रयानी है, वज्रयानी है, नवयानी है, काफ़ी सारे हैं और खुद में ही एक अपना एक इतिहास है। सिर्फ बुद्धिज्म को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बुद्धिज्म अंधविश्वास नहीं सिखाता है। बुद्ध तो ये कहते हैं कि आप पहले जानो फिर भरोसा करो। ये बुद्धिज्म, और बुद्धिज्म पर्यावरण एक नेचुरल बेस है। आपको खुद से परिवर्तन करना है, वो परिवर्तन कहीं से ना कहीं से होना चाहिए।
तो बस इतना ही मैं आपको बताना चाहता था कि जिस प्रकार से ये जो मूवमेंट को हमने 26 को कर दिखाया है अप्रैल को, विश्व शांति धम्मरथ यात्रा, उसी प्रकार से हम ग्लोबल लेवल पे भी कर सकते हैं। बस हम आपसे आशा करते कि आप बड़ी संख्या में हमसे जुड़े और इस धम्म कार्य में हमारा सहयोग कीजिए। नमो बुद्धाय, जय भीम।